राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लगने वाले 2023 में खरमास की। खरमास किसको कहते हैं, इस महीने में हमें कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम हमें ज़रूर करने चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्रियजनों में से शेयर कीजिएगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ कि खरमास जो है वो कौन सी तिथि से शुरू होकर और किस दिन ख़त्म हो रहा है, जिसके बीच में हमें ये सावधानियाँ बरतनी है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो खरमास में हमें नहीं करने चाहिए। सुहागिन महिलाएं हैं, जिन बेटियों का नवनिर्मित विवाह हुआ है, उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और खरमास कहते किसको हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। सर्वप्रथम मैं बताती हूँ खरमास जो है वो कल से यानी 16 दिसंबर दिन शनिवार से शुरू होकर 15 जनवरी सुबह 9:20 पर समाप्त होगा। तो इस एक महीने के बीच में आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं। खरमास होता क्या है, जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है धनु राशि में या मीन राशि में तो खरमास लगता है। धनु राशि से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। वैसे तो मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो इंग्लिश कैलेंडर से 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो लोग उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति मनाएंगे वो 15 जनवरी को मनाएंगे, क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा सुबह 9:20 के बाद। तो इस प्रकार आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी मिली। और खरमास के बारे में कहते हैं कि खरमास में जो सूर्य भगवान होते हैं उनकी पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होता है। क्यों करनी चाहिए हमें? जो सूर्य भगवान हैं वो 7 घोड़ों के रथ पे सवार होते हैं। कहते हैं कि खरमास के समय में उनके घोड़े उनके रथ से हट जाते हैं और उसके स्थान पर गधे जुड़ जाते हैं। ये ऐसी मान्यता है हमारे पुराणों में। तो हम सभी जानते हैं कि जो गधे की जो गति होती है वो सूर्य के घोड़े हैं उनकी अपेक्षा मंद होती है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो भी आप कार्य शुभ कार्य इस महीने में अगर शुरू करेंगे तो उसकी गति हमेशा मंद रहेगी। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई व्रत उठाना है नया, तो आप इस खरमास के बीच में व्रत को ना उठाएं, क्योंकि वो व्रत आपका फलदायी नहीं होगा। वो आपको जो है फल देगा वो मंद गति से देगा। यदि किसी बेटी का विवाह हुआ है, देखिए नवंबर दिसंबर के टाइम में विवाह होते ही हैं, तो किसी बेटी का विवाह हुआ है या आपकी बहू है, यदि वो मैके में है तो वो मैके में ही रहे, अपने ससुराल ना जाए। और यदि ससुराल में है तो ससुराल में ही रहे, मैके में ना जाए। तो ऐसी मान्यता है, हमें ये कार्य नहीं करने चाहिए। इस खरमास के महीने में मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश या आप भूमि क्रय विक्रय कर रहे हैं, ज़मीन का लेना देना अपने घर के लिए, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप किराए पे रहते हैं और आप घर बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कम से कम इस एक महीने में ये कार्य टाल दीजिए। तो ऐसी मान्यता है, ये कार्य हमें नहीं करने चाहिए। कहते हैं कि सुहागिन महिलाएँ जो हैं उनको भी अगर जहाँ तक कोशिश करें वहाँ तक आपको सुहाग का सामान जो है नया अपने लिए नहीं खरीदना चाहिए, खरीदने से बचना चाहिए। और वैसे जो ज़रूरत का सामान है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रश्न हो सकता है कि ठंडी पड़ रही है तो क्या हम नई रजाई ना खरीदें, नया स्वेटर ना खरीदें, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें हमारे आवश्यकता अनुसार है, इसके बगैर तो काम नहीं चल सकता। लेकिन जो शुभ चीज़ें हैं, आप मान लीजिए कि अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं या किसी से बात चलाने जा रहे हैं, तो आप अगर इस एक महीने में अगर इन चीज़ों से बच के रहें तो आपको बचना चाहिए। आपको वहाँ बात नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा सब कार्य खरमास में बिगड़ जाते हैं बनने की बजाय। यदि कोई आप नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो अगर आपके बस में है तो आप खरमास से 1-2 दिन पहले यानी 16 दिसंबर से पहले ज्वाइन कर लें, या फिर 15 जनवरी के दिन आप ज्वाइन करें अगर आपके बस में है तो। जहाँ तक हो सके आप इन कार्यों को टालें। जो भी शुभ कार्य हैं, लेन देन का है, यदि आप अपने लिए कोई ज्वेलरी बनाने के लिए दे रहे हैं या अपने लिए मंगलसूत्र बनाने दे रही हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, तो आप उनको मेकिंग के लिए दे सकते हैं, बनने का ऑर्डर दे सकते हैं, उसका कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन आप उसको लेकर अपने घर में खरमास के समय में मत आइए। जहाँ तक हो सके इसको टालिए। अब आपको करना क्या है, इस महीने में कहते हैं कि पूजा पाठ का विशेष फल मिलता है। आपको सूर्य भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। उनको 1 लोटा जल
आप रोली डाल के, हल्दी डाल के, या आपके पास कुछ नहीं है तो प्लेन वाटर में एक फूल लाल डाल के सूर्य भगवान को जल सुबह ज़रूर देने की कोशिश करिए। सूर्य भगवान की आराधना करिए, परिक्रमा करिए, उनके सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं उनका ध्यान करिए, तुलसी माता की सेवा कीजिए। पूजा पाठ के लिए जो है महीना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि गंगा सागर में वहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बहुत बड़ा मेला भी लगता है, क्योंकि कहते हैं कि इसी दिन माता गंगा जो है वो सागर में प्रवेश करी थी और उनके 60,000 पुत्रों को उन्होंने मुक्ति दिलाई थी। तो वहाँ पर इसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला भी लगता है जब मकर संक्रांति होती है, जब सूर्य का राशि परिवर्तन धनु राशि से मकर राशि में होता है। तो इस प्रकार जो है ये खरमास की जानकारी है कि आपको खरमास में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको यदि मेरा वीडियो और ये पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।